नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 5 फरवरी को दिल्ली की विधानसभा के लिए तो वोट पड़ेंगे ही। उत्तर प्रदेश की अयोध्या जिले की मिल्कीपुर में भी उपचुनाव के लिए वोट पड़ेंगे और योगी आदित्यनाथ 2 फरवरी को मिल्कीपुर में ही थे। दो घटनाएं वहां पर ऐसी हुई हैं जिन्होंने लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। एक तो योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर में जिस तरीके से अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और उनके फैजाबाद के उस सांसद अवधेश प्रसाद को भी आड़े हाथों लिया है, जिसको अखिलेश यादव ने पार्लियामेंट परिसर में खड़े होकर के अयोध्या का राजा बताया था, अयोध्या का नया नरेश बताया था। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में ये सीट यानी फैजाबाद वाली सीट समाजवादी पार्टी ने जीत ली थी, अवधेश प्रसाद ने जीत ली थी। इसलिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी डेलिबरेटली अवधेश प्रसाद को सबसे आगे वाली पंक्ति में अपने साथ बैठाते थे लोकसभा में, केवल भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ाने के लिए कि देखो फैजाबाद से कौन जीत करके आया है। और इनको फैजाबाद का सांसद नहीं बता रहे थे, इनको अयोध्या का सांसद बता रहे थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में चूंकि यही वहां से मिल्कीपुर से एमएलए चुने गए थे, तो फैजाबाद से सांसद चुने जाने के बाद इन्होंने मिल्कीपुर की विधानसभा सीट खाली कर दी। अब जो उपचुनाव हो रहा है, इनके बेटे अजित प्रसाद को ही समाजवादी पार्टी ने वहां से टिकट दिया है। यानी मिल्कीपुर में टिकट मिला है इनके बेटे को और फैजाबाद लोकसभा सीट तो इनके पास है ही। यानी वंशवाद को ही बढ़ावा दिया जा रहा है समाजवादी पार्टी में। पर आज हम इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं वहां की एक दूसरी घटना पर, और ये घटना अयोध्या के सहनवा में हुई है। एक 22 साल की दलित युवती रात्रि में जो जागरण होते हैं, भागवत कथा होती है, उसमें शामिल होने की कह करके अपने घर से निकली और वो 3 दिन तक गायब रही। उसके बारे में तमाम तहकीकात हुई, पूछताछ हुई, खोजबीन हुई, वो नहीं मिली। तीसरे दिन जाकर के एक खेत में उसकी डेड बॉडी मिली और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, उसके अंग भंग किए गए थे, उसकी आंखें निकाली गई थी, यानी उसके साथ दरिंदगी की गई थी। और कई लोग तो कह रहे हैं कि यह निर्भया जैसा ही एक तरीके से कांड हुआ है। लेकिन जब तक पूरे मामले का खुलासा ना हो जाए, जब तक सच्चाई पता ना लग जाए, तब तक किसी केस को निर्भया जैसा केस बता देना मेरे विचार से उचित नहीं होगा। इसके पीछे कौन लोग हैं? एक समुदाय विशेष का नाम आ रहा है, उससे जुड़े हुए कुछ लड़कों के नाम आ रहे हैं। और मिल्कीपुर में ये जो अवधेश प्रसाद हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद, ये जब उस लड़की के परिवार से मिलने के लिए गए तो वहां पर मीडिया से बात करते हुए इन्होंने रोने धोने का एक नाटक नौटंकी किया और लगभग विलाप का प्रहसन करते हुए, क्योंकि आंसू तो दिखाई दे नहीं रहे थे, ये भी दिखाई नहीं दे रहा था कि वो दिल से रो रहे हैं। संभवतः वो दलित परिवार की बेटी थी और 5 फरवरी को चूंकि मिल्कीपुर में मतदान होना है, इसलिए इनको इस बात की कहीं आशंका तो नहीं है
कि दलित परिवार की बेटी थी, लोगों की नाराजगी का कोप भाजन इनको और इनके बेटे को समाजवादी पार्टी को ना भरना पड़ जाए 5 फरवरी के मतदान में। वैसे मिल्कीपुर में ऑलरेडी पूरी तरीके से माहौल बदला हुआ है। ये 2022 में भी 10,000 प्लस कुछ वोटों से जीते थे और अब तो योगी आदित्यनाथ ने चूंकि वहां लगातार दौरे किए हैं, वहां के समीकरण भी बदले हैं, जातीय समीकरण भी बदल रहे हैं। समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से अभी 9 विधानसभा चुनाव के उपचुनाव में मुंह की खानी पड़ी है, केवल करहल और शीशामऊ की सीटें ही वो जीत पाई और 7 सीटें योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली, जिनमें कुंदर की जैसी सीट भी है और मीरापुर जैसी सीटें भी हैं। कुंदरकी में तो बताते हैं कि 60% से ज्यादा मुस्लिम है, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने वो सीट जीती थी। उसी के बाद ये संभल का कांड हुआ था, दंगा हुआ था। तो तब ये कहा गया था कि चूंकि कुंदरकी में ये बुरी तरह हार गए, मीरापुर में हार गए, तो संभल में उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप ये पत्थरबाजी और इनकी नाराजगी देखने को मिली है। संभल में तो क्या इलाज किया है योगी आदित्यनाथ ने उस पत्थरबाजी के बाद, वो हमारे आपके सबके सामने है। लेकिन ये जो रोने का नाटक नौटंकी किया है अवधेश प्रसाद ने, इस पर भी योगी आदित्यनाथ जम करके बरसे हैं। जरा सुन लेते हैं इन्होंने क्या किया और योगी आदित्यनाथ ने उसके बाद क्या कहा। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। योगी आदित्यनाथ की चेतावनी। और जरा याद करिए, पिछले साल अगस्त में भी भदरसा में, अयोध्या जिले में ही एक घटना घटी थी। तब राजभर समुदाय की संभवतः बेटी थी वो, और निषाद परिवार से थी। उसका रेप किया गया था, नाबालिग भी थी, वो 2 महीने की गर्भवती हो गई थी। उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था। बार बार इनका समाजवादी पार्टी का एक ब्लॉक प्रमुख था मोईद खान और उसका ड्राइवर राजू, दोनों मिलकर के उस नाबालिग का रेप कर रहे थे। वो कहानी नहीं खुलती, वो घटना नहीं खुलती अगर वो बच्ची गर्भवती नहीं होती और डॉक्टर के पास नहीं जाती। और उसके बाद योगी सरकार का जो मोईद खान पर, उसके ड्राइवर पर कहर बरसा, वो हमने और आपने सबने देखा है। उसकी बेकरी पर, उसके दूसरे कारोबारों पर बुलडोजर चले थे। उसको गिरफ्तार किया गया था, वो अभी तक बाहर नहीं आया है। और उस समय इसी अवधेश प्रसाद से जब पार्लियामेंट परिसर में एक एजेंसी ने सवाल पूछे कि मोईद खान तो आपके करीबी हैं, जिन पर रेप का आरोप लगा है एक नाबालिग के साथ, तो इन्होंने किस तरह से टाल मटोल किए, उसका वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। कहीं पार्टी के एक नेता पर आरोप लगा है, नगर अध्यक्ष हैं, उन पर आरोप लगा एक माइनर लड़की से रेप का, क्या कहना है सर आपका? मैंने भी कहा कि आई एम नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट अनलेस अनटिल, जब तक हमको कोई जानकारी न हो तो आई एम नॉट एबल टू से, आई एम नॉट एबल टू अटर एनीथिंग, एनी वर्ड्स रिगार्डिंग मैटर।
चूंकि मोईद खान अवधेश प्रसाद का करीबी रहा है, इसलिए उस मैटर पर ये कुछ बोल नहीं रहे थे। और बेशर्मी का आलम ये था, ये भी और अखिलेश यादव भी ये कह रहे थे कि पहले डीएनए कराओ तब आरोप लगाओ किसी पर। और आज चूंकि 5 फरवरी को मतदान है और इनको हार सुनिश्चित दिखाई दे रही होगी, इसलिए दहाड़े मार करके रोने का नाटक नौटंकी कर रहे हैं कि मैं एक दलित बेटी को नहीं बचा पाया और पार्लियामेंट जाकर के, लोकसभा जाकर के मैं प्रधानमंत्री के सामने ये बात उठाऊंगा और न्याय नहीं मिली तो इस्तीफा दे दूंगा। योगी आदित्यनाथ वैसे मिल्कीपुर की सभा में अखिलेश यादव पर भी, समाजवादी पार्टी पर भी जम करके बरसे हैं। और खास तौर से महाकुंभ के खिलाफ जिस तरह की मुहिम अखिलेश यादव पिछले 1.5-2 महीने से चला रहे हैं, और ये जो घटना घटी थी मौनी अमावस्या के दिन, उसके बाद से जिस तरह की हरकतें उनकी तरफ से हो रही है और वो लगातार बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं व्यवस्थाओं को, सरकार को, महाकुंभ को, ताकि लोग ना आने पाए। और उपराष्ट्रपति एक दिन पहले ही होकर के गए हैं, स्नान करके गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को पहुंचने वाले हैं, तो एक ऐसा माहौल बनाने की चेष्टा उनकी तरफ से थी। और उनके साथ साथ एक वो ढोंगाचार्य जो कांग्रेस की जबान बोलते हैं और जिन पर अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उन पर, उनके साथियों पर वाराणसी में लाठीचार्ज हो गया था, अस्पताल में भर्ती हो गए थे। लेकिन अभी हमने वो दृश्य भी देखे जब अखिलेश यादव प्रयागराज पहुंचे थे गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए, और उसके बाद कई संतों से जाकर के मिल रहे थे, इनसे भी जाकर के मिल रहे थे और ये मुस्कुरा रहे थे बैठ करके। यानी जिन्होंने लाठी से उनको घायल किया था वो अखिलेश यादव का स्वागत कर रहे थे। और वो इस घटना के बाद जो मौनी अमावस्या के दिन हुई, योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांग रहे हैं। हालांकि साधु संत समाज, राम भद्राचार्य जी, निश्चलानंद सरस्वती जी, तमाम लोगों ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। स्वामी रामदेव का भी, महंत मिथिलेश का भी जो अयोध्या से हैं, उनके भी कई संतों के बयान आए और कड़ी निंदा की है इस बात की। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर में जाकर के अखिलेश यादव पर बहुत कड़ा प्रहार किया है। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। पार्टी के अध्यक्ष के पिछले 2 महीनों के ट्वीट पर आप देखिए, इन्होंने जितने भी इस दौरान वक्तव्य दिए हैं, इस सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज का विरोध करते हुए इनके ट्वीट सारे के सारे आए हैं। दुनिया में आ रही है। अब तक 34 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई है। दुनिया विभूत है। कल उपराष्ट्रपति जी आए थे, दुनिया के 74 देशों के राजदूत आए थे, हाई कमिश्नर्स आए थे, पूरी दुनिया आ रही है, विभूत है। पूज्य संतजन आए हैं, सभी आचार्यगण आए हैं, देश और दुनिया के श्रद्धालु आए हैं, पर्यटक आए हैं। लेकिन पीड़ा समाजवादी पार्टी को हो रही है, जिससे सनातन धर्म का गौरव बढ़ता हो, जिससे हर भारतीय का सीना चौड़ा होता हो, जिसमें हर व्यक्ति अभिभूत होता हो, उससे समाजवादी पार्टी को पीड़ा होती है। ये अखिलेश यादव पर जमकर बरस रहे थे, खासतौर से महाकुंभ
पर जिस तरह का वो वातावरण क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने तो अयोध्या में जितने विकास कार्य हो रहे थे, प्रभु राम के भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण के दौरान और प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पूर्व हवाई अड्डे का निर्माण हुआ, रेलवे का कायाकल्प हुआ, 4 लेन की, 6 लेन की सड़कें, हाईवे, एक्सप्रेसवे बने हैं और शहर के भीतर भी जितना काम हुआ है, होटल्स बन रहे हैं, रेस्टोरेंट बन रहे हैं, धर्मशालाएं बन रही हैं और जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसके बाद से लगातार अब तक 15 करोड़ से ज्यादा लोगों का आगमन अयोध्या में हो चुका है। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन्होंने तो उसका भी विरोध किया था, यानी अयोध्या के विकास का भी विरोध किया था। अब जरा अंदाजा लगाइए, अगर इतने विकास कार्य ना होते, इतनी चौड़ी सड़कें ना बनती, संपर्क मार्ग जो है वो बेहतरीन नहीं किए जाते, हवाई अड्डा नहीं बनता, रेलवे का कायाकल्प नहीं होता, नई रेलगाड़ियां नहीं चलाई जाती, तो ये जो अयोध्या आज साधन संपन्न होती हुई दिखाई दे रही है, विकसित होती हुई दिखाई दे रही है, ये काम होते क्या? और यही सवाल योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर की अपनी जनसभा में खड़े किए हैं। अयोध्या की सड़कों को भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने 4 लेन की सड़कें नहीं बनाई होती, अयोध्या की रेलवे लाइन को डबल नहीं किया होता, रेलवे के स्टेशनों का सुदृढ़ीकरण और उसका सुंदरीकरण नहीं किया होगा, उसका विस्तारीकरण नहीं किया होता, और अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण अयोध्या में इस रूप में नहीं होता और इस रूप में उसका विस्तार नहीं होता, तो ये लाखों श्रद्धालु और पर्यटक जो आज अयोध्या धाम में प्रतिदिन आ रहे हैं, क्या ये आ पाता? क्या ये आ पाता? व्यवसाय तो अयोध्या का बढ़ रहा है, विकास अयोध्या का हो रहा है, प्रयास हमारे जनप्रतिनिधियों का था, पैसा केंद्र और राज्य सरकार का था, लेकिन पीड़ा समाजवादी पार्टी को हो रही थी। आप याद करिए, जब भी हमने अयोध्या के विकास की कार्य योजना को आगे बढ़ाया, समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। हम सड़कों को चौड़ाकरण कर रहे थे, 1700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि केवल हमने मुआवजे में वितरित की अयोध्या में, लेकिन तब भी समाजवादी पार्टी नाजायज तरीके से विरोध कर रही थी। जब हम एयरपोर्ट का निर्माण कर रहे थे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तब भी समाजवादी पार्टी विरोध कर रही थी। जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, तब भी समाजवादी पार्टी विरोध कर रही थी। जब राम मंदिर में 500 वर्षों के बाद रामलला विराजमान हुए, तब भी समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे, ये समाजवादी पार्टी जब अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया गया, तब भी समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था। याद करिए, जब हम लोगों ने अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बड़े बड़े रेल बसेरों के निर्माण का नामकरण निषाद राज के नाम पर किया था, निषाद राज गोहा के नाम पर किया था, तब भी समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था। और बहनों और भाइयों, जब भी हमने मां सबरी के नाम पर वहां पर कोई नामकरण, वहां के भोजनालय क्या किया, तब भी समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही थी। योगी आदित्यनाथ ने चुन चुन करके
समाजवादी पार्टी की मानसिकता, सोच और विकास विरोधी जो उनकी मुहिम रही है, उसके एक तरीके से चिथड़े उड़ा दिए और पूरी तरह इनको एक्सपोज करके रख दिया। और योगी आदित्यनाथ ने तो संकेत दे दिए। उन्होंने कहा है कि ये जो अवधेश प्रसाद रोने का नाटक नौटंकी कर रहे हैं, इससे लग रहा है उनको कि जब इस दलित युवती की सामूहिक रेप के बाद जो हत्या की गई है, इसकी गहराई से पड़ताल होगी, निचले स्तर तक जांच पहुंचेगी, तो कोई समाजवादी पार्टी का ही गुंडा निकलेगा। इसीलिए ये रो धो रहे हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास है। और अगर ऐसा होता है, आप अंदाजा लगाइए, मोईद खान के बाद फिर से अगर कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता निकल आया, समर्थक निकल आया, कोई नेता निकल आया, तो उसके बाद क्या स्थिति होगी उस पूरे क्षेत्र में। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।